पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के पश्चात से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघनों में व्यापक वृद्धि हुई है। हत्याएं, अवैध नजरबंदियां, टॉर्चर भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जीवनचर्या का भाग बन चुके हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में काले कानूनों को राजनीतिक विरोध का गला घोंटने के लिए प्रयोग कर रहा है। यहाँ तक कि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार कारकुनों तथा पत्रकारों तक को फासिस्टवादी भारतीय शासन द्वारा नहीं छोड़ा जाता। पत्रकारों पर बढ़ते अत्याचारों के मध्य कुख्यात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी हाल ही में कश्मीरी पत्रकार इरफान मेराज को श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की एक अदालत ने बंदी कश्मीरी पत्रकार इरफान मेराज को 10 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को केवल अपने दायित्वों को पूरा करने पर ही धमकियां दी जाती हैं तथा टॉर्चर किया जाता है। राजनीतिक कारकुनों, मानव अधिकार संरक्षकों तथा पत्रकारों की गिरफ्तारियां तथा कथित प्रजातांत्रिक भारत के लिए लज्जा का विषय है। मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघनों को बंद करने की अपीलों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा निरंतर मानव अधिकार उल्लंघन केवल कश्मीरियों को दबाने के लिए किए जा रहे हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर मानव अधिकार उल्लंघनों का प्रत्यक्ष संबंध अनिर्णित कश्मीर विवाद से है। राष्ट्रसंघ को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भीषण मानव अधिकार उल्लंघनों का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के नेतृत्व के भारत को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अपने अपराधों के लिए दंडित किया जाना चाहिए।